नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 5 दिसंबर 2024 है, दिन गुरुवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का केंद्र सरकार से सवाल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा, किसानों से किए गए वादे क्यों नहीं निभाए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, प्रोबा 3 मिशन की लॉन्चिंग एक दिन के लिए टाली गई। तकनीकी दिक्कत आने से इसरो ने बीते दिन का टाला मिशन। इसके जरिए सूर्य की स्टडी की जाएगी। आज होगी लॉन्चिंग। वहीं दोस्तों, 6000 करोड़ का घोटाला कर गुजरात की कंपनी फरार हुई। शुभमन गिल, मोहित तेवतिया समेत 5 क्रिकेटरों ने भी कंपनी में निवेश किया था। इसमें राजस्थान के भी कई लोगों ने पैसे लगाए थे। वहीं दोस्तों, सचिन पायलट बोले, टाबरों को नौकरी नहीं मिल रही है और इन्हें खुदाई की पड़ी है। टोंक में बोले पायलट। समरावता कांड और किरोड़ीलाल पर भी दिया बड़ा बयान। इसी के साथ ही उपचुनाव में हार का असर। राजस्थान कांग्रेस में फेरबदल शुरू। डोटासरा ने लगाए 27 ब्लॉक अध्यक्ष। नए चेहरों को दी प्राथमिकता। वहीं दोस्तों, सीएम भद्रलाल शर्मा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, किया एक बड़ा अनुरोध। वहीं दोस्तों, किरोड़ीलाल के बाद अब हनुमान बेनीवाल ने भी खोला मोर्चा। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द को लेकर करेंगे बड़ा आंदोलन। वहीं दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम के रिजल्ट को लेकर आई बड़ी अपडेट। इसी के साथ ही दोस्तों, सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के आंसर की आज जारी होने की संभावना है। पनेरिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बोले, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की मैं पीएम मोदी की सभा में बाधा डालूंगा। मैं पीठ में छुरा नहीं घोंपता, जैसे दौसा में मेरे भाई को घोंपा गया है। देखिए दोस्तों, मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार में पुलिस और इंटेलिजेंस पर गंभीर सवाल उठाए। किरोड़ीलाल ने खुद के राइजिंग राजस्थान और पीएम की सभा में बाधा डालने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजे जाने का दावा किया है। साथ ही ये आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों की ओर से उनकी छवि खराब कर उनके और सीएम के बीच दूरी पैदा की जा रही है। दरअसल मंगलवार रात को महेश नगर थाना अधिकारी कविता शर्मा कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ने गई थी। सूचना पर मंत्री किरोड़ीलाल भी वहां पहुंचे थे। इस दौरान कविता शर्मा और किरोड़ीलाल के बीच तीखी बहस हो गई। इस मुद्दे को लेकर किरोड़ीलाल मीणा बुधवार सुबह गृह राज्य मंत्री जोहार सिंह बेढम के भी यहां पहुंचे थे। यहां मीडिया से बातचीत के दौरान किरोड़ीलाल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मैं सामने से वार करता हूं, पीठ में छुरा नहीं घोंपता, जैसे मेरे भाई को दौसा में घोंपा गया था। किरोड़ीलाल ने कहा कि पता नहीं कैसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, मुझे तो हंसी आ रही है। इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राइजिंग राजस्थान में बाधा डालेंगे, सफाई कर्मियों को और बेरोजगारों को लेकर 17 तारीख को पीएम की सभा में परेशानी डालेंगे। मैं 50 साल का पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैंने मोदी जी के साथ काम किया है। मैं मंत्री रहूं या ना रहूं, एमएलए रहूं या ना रहूं, मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का केंद्र सरकार से सवाल। कृषि मंत्री शिवराज से पूछा, किसानों से किए गए वादे क्यों नहीं निभाए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीधे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कई सवाल कर दिए। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की ओर इशारा करते हुए कहा कि कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है कि भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए कि किसान से क्या वादे किए गए थे और जो वादे किए गए थे वो क्यों नहीं निभाए गए। वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। बीते साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है। काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। धनखड़ ने मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में ये बातें कही। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। हालांकि उन्होंने उपराष्ट्रपति के सवालों का जवाब नहीं दिया। शिवराज ने कहा कि भारत अपने किसानों के बिना समृद्ध देश नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत गहराई का मुद्दा है, इसको हल्के में लेने का मतलब है कि हम प्रैक्टिकल नहीं है, हमारी पॉलिसी मेकिंग सही ट्रैक पर नहीं है। प्रोबा 3 मिशन की लॉन्चिंग एक दिन के लिए टाली गई। तकनीकी दिक्कत आने से इसरो ने टाला मिशन। इसके जरिए सूर्य की स्टडी की जाएगी। देखिए दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने प्रोबा 3 मिशन की लॉन्चिंग एक दिन के लिए टाल दी है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मिशन को बीते दिन यानी बुधवार शाम 4:08 पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाना था। इसरो ने बताया कि तकनीकी दिक्कत के कारण मशीन को अब आज यानी गुरुवार 5 दिसंबर को शाम 4:16 पर लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन बीते दिन होना था, लेकिन लॉन्चिंग टाल दी गई थी, जो आज होगी। यह मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए का है। इसका उद्देश्य 2 उपग्रहों कोरोनोग्राफ और ओकुल्टर के जरिए सूर्य के बाहरी वातावरण की स्टडी करना है। मैं दोस्तों आसानी शब्दों में समझाऊं तो जैसे चंद्रयान 3 मिशन था, उसमें चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की जानकारी जुटाई थी, इसी प्रकार ये प्रोबा 3 मिशन है जो कि सूर्य के बारे में जानकारी जुटाएगा। सूर्य की बाहरी स्थिति क्या है उसके बारे में हमको जानकारी देगा।
6000 करोड़ का घोटाला कर गुजरात की कंपनी फरार हुई। शुभमन गिल, मोहित तेवतिया समेत 5 क्रिकेटरों ने भी कंपनी में निवेश किया था। देखिए दोस्तों, हमारे राज्य राजस्थान और हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात में करीब 6000 करोड़ रुपए का घोटाला कर रफू चक्कर हुई। गुजरात की विजेड फाइनेंस कंपनी का सीईओ भूपेंद्र सिंह झाला फरार है। राजस्थान और गुजरात के उसके सभी ऑफिसों में ताला लटका है। अब सीआईडी क्राइम ब्रांच की जांच में कंपनी के धोखे का शिकार होने वाले निवेशकों के नाम भी सामने आने लगे हैं। इसमें सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी और बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि देश के जाने माने क्रिकेटर्स के नाम भी शामिल है। सीआईडी क्राइम ने जब निवेशकों की सूची की जांच की तो उसमें क्रिकेटर शुभमन गिल, राहुल तेवतिया, मोहित शर्मा समेत 5 क्रिकेटरों के नाम भी हैं। इन क्रिकेटर्स ने भी पैसा डबल करने के लिए कंपनी में 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का निवेश किया था। इस बारे में जब सीआईडी के प्रमुख डॉक्टर एस राजकुमार पांड्या से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि नाम न बताने की शर्त पर सीआईडी क्राइम के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इन 5 क्रिकेटरों के नाम की पुष्टि करते हुए कहा कि इनके साथ भी धोखा हुआ है। इन्होंने कहा कि अब तक पुलिस को अलग अलग जगहों से निवेशकों का जो ब्यौरा मिला है उसके मुताबिक तो देश भर से 14,000 लोगों ने भूपेंद्र सिंह झाला की बीजेड फाइनेंस कंपनी में निवेश किया है। टावरों को नौकरी नहीं मिल रही है और इन्हें खुदाई की पड़ी है, टोंक में बोले पायलट। समरावता कांड और किरोड़ीलाल मीणा पर दिया ये बयान। देखिए दोस्तों, सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पायलट ने समरावता हिंसा और अजमेर दरगाह, संभल हिंसा, युवाओं के मुद्दे, भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा, ईआरसीपी जैसे कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने बीते दिन दौसा में दौरा किया था और ये दौरा सियासी हलकों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर निशाना साधा और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान पायलट ने बीते दिन कई जगह मीडिया से बातचीत की और कई जगहों पर भाषण भी दिया था। पहले तो सचिन पायलट ने राज्य की बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि किसी भी सरकार का पहला साल जनता से किए गए वादे और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए होता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में किसानों की मांगों, बेरोजगार युवाओं और रोजगार और अन्य मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया समझ से परे है। इसके अलावा पायलट ने किसानों के हालात और महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार मूंग और मूंगफली की खरीद को लेकर चिंतित नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और महिलाएं असुरक्षित है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मंदिर मस्जिद के मुद्दों को हवा देकर असली समस्याओं से जनता का ध्यान भटका रही है। वहीं पायलट ने समरावता कांड को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए और न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों पर बर्बरता हुई है, उनके वाहन जले, हड्डियां टूटी, उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला। ये मैं नहीं, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। वहीं अजमेर दरगाह और संभल स्थित जामा मस्जिद विवाद को लेकर पायलट ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 1991 में कानून पारित किया गया था और वो कानून सर्वसम्मति से संसद ने पारित किया था कि देश की आजादी के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको यथावत रखा जाएगा, चाहे संभल का मामला हो या फिर अजमेर का मामला। जानबूझकर कुछ ताकतें हैं इस देश में जो चाहती है कि जनता का ध्यान किसान, महंगाई, बेरोजगारी से हटाकर इन मुद्दों पर आकर्षित किया जाए। वहीं ईआरसीपी के मुद्दे पर सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन ईआरसीपी को लेकर कोई ठोस जानकारी या समझौता जनता के सामने अब तक नहीं रखा गया। सरकार इस मामले में पारदर्शिता बरतने में विफल रही है। इसके अलावा युवाओं की नौकरी का मुद्दा उठाते हुए पायलट ने कहा कि इन विवादों से आम जनता के बुनियादी मुद्दों पर ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार को इन सब की परवाह नहीं है, बस अखबारों और टीवी पर सुर्खियां बटोरने की कवायद चल रही है। उन्होंने कहा कि इसको खोदो वो निकलेगा, उसको खोदो वो निकलेगा। बच्चों को नौकरियां तो नहीं मिल रही और इन्हें खुदाई की पड़ी है। उपचुनाव में हार का असर, राजस्थान कांग्रेस में फेरबदल शुरू। डोटासरा ने लगाए 27 ब्लॉक अध्यक्ष, नए चेहरों को दी प्राथमिकता। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जुलाई 2024 में कई ब्लॉक और मंडल कमेटियों को भंग करने का आदेश दिया था। तत्काल प्रभाव से इन कमेटियों को भंग करने के बाद अब नई ब्लॉक कमेटियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पीसीसी चीफ ने इस बार संगठन में नए चेहरों को प्राथमिकता दी है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीते दिन 27 ब्लॉकों के लिए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों की सूची जारी की। इसमें 20 ब्लॉक अध्यक्ष और 6 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हालांकि मंडल अध्यक्ष और मंडल कार्यकारिणी की नियुक्ति प्रक्रिया भी लंबित है, जिसके लिए जल्दी ही नई सूची जारी होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, जिन 27 ब्लॉकों के लिए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों की सूची जारी की गई है, उस सूची को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भागवत के 3 बच्चों वाले बयान से इतर यूडीएच मंत्री ने दिया विवादित बयान। निकाय चुनाव पर भी कही बड़ी बात। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चे पैदा करने के बयान से इतर प्रदेश के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने विवादित बयान दिए। निजी कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री ने प्रेस वार्ता में 2 बच्चों की ही वकालत करते हुए इससे ज्यादा बच्चे होने पर माता पिता की सरकारी सुविधाएं बंद करने की बात कही। झावर सिंह खर्रा ने कहा कि उनका मानना है कि 2 से ज्यादा बच्चे किसी के हैं तो उसकी सभी सरकारी सुविधाएं बंद करनी चाहिए। संघ प्रमुख के बयान को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके बयान का अर्थ एक समाज की जनसंख्या कम होने से देश में असंतुलन की स्थिति पैदा होना है। वहीं निकाय चुनाव के सवाल पर मंत्री खर्रा ने कहा कि हमारा प्रयास एक साथ चुनाव करवाने का, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, किया एक बड़ा अनुरोध।
देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की जनता की धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक परंपरा के संरक्षण के लिए कृत संकल्पित है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर राजस्थान सरकार आस्था, धर्मों के विकास और वरिष्ठजनों को तीर्थ यात्रा करवाने जैसे कार्य कर रही है। इसी के तहत राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने एक बड़ी सार्थक पहल की है। यूपी के प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। प्रयागराज के इस महाकुंभ में राजस्थान के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल महाकुंभ में राजस्थान के श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले, इसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इस पत्र में कुंभ मेला स्थल के निकट राजस्थान का एक पैविलियन स्थापित करने के लिए भूखंड आवंटित करने का आग्रह किया गया। ये पैविलियन स्थापित होने से राजस्थान के लाखों श्रद्धालुओं के विश्राम, जलपान और चिकित्सा सहित अन्य सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने पत्र में आशा व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग राजस्थान के श्रद्धालुओं के महाकुंभ के अनुभव को बेहतर बनाने के साथ ही देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। राइजिंग राजस्थान समिट से पहले सरकार का बड़ा फैसला, अजमेर को मिले 2 बड़े तोहफे। देखिए दोस्तों, राइजिंग राजस्थान समिट से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अजमेर को 2 बड़े तोहफे मिले हैं। राजस्थान सरकार ने माकड़वाली गांव में आईटी पार्क भूमि आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहां 12.95 हेक्टेयर में पार्क बनेगा। इससे शहर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लोहागल गाँव में सर्विस रिजर्वायर के लिए 10,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन को भी मंजूरी मिल गई है। यहाँ 30 MLD क्षमता का SR टैंक बनेगा। में दोस्तों, पेयजल समस्या के निराकरण के लिए बजट में 270 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विभिन्न विभागों से संबंधित कामकाज को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। सेलिब्रिटी वेडिंग का हॉट डेस्टिनेशन, जाने किन किन सेलिब्रिटीज ने की थी उदयपुर में वेडिंग डेस्टिनेशन। देखिए दोस्तों, झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर अब रॉयल वेडिंग का हब बनता जा रहा है। यहाँ के ऐतिहासिक महल, झीलों के बीच 5 स्टार होटल्स है। मेहमान नवाजी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेक सिटी अब सेलिब्रिटीज की पहली पसंद बनती जा रही है। यहाँ के होटल्स कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की शादी का गवाह बने हैं। उदयपुर में अब एक और रॉयल शादी होने जा रही है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV संधू जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। हैदराबाद में रहने वाले वेंकट दत्ता साई के साथ 22 दिसंबर को उदयपुर में वो शादी करेंगे। शादी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। हालांकि दोस्तों, अभी तो तय नहीं हुआ है कि उदयपुर के किस होटल में उनकी शादी होगी। इससे पहले भी लेक सिटी में कई रॉयल वेडिंग हो चुकी है। फिल्मी जगत के सितारों से लेकर कई उद्योगपति और कई विदेशी मेहमानों ने भी उदयपुर को अपनी पहली पसंद माना है। मैं दोस्तों, इसके अलावा शायद ही आपको पता होगा कि मशहूर बॉलीवुड सिंगर नितिन मुकेश के छोटे बेटे नमन नितिन मुकेश और त्रिशोना सोनी ने भी उदयपुर में शादी की थी। इसके अलावा निकिता चौधरी और ऋषभ शाह की शादी भी उदयपुर में हुई थी। आयरा खान और नूपुर सिकरे की शादी भी उदयपुर में हुई थी। हार्दिक पांडे और नताशा स्टैनकोविक की शादी भी उदयपुर में हुई थी। सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति की शादी भी उदयपुर में हुई थी। देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की भी प्री वेडिंग सेरेमनी भी उदयपुर में हुई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे एक बॉलीवुड एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, क्रिकेटर हो या फिर कोई उद्योगपति हो, सभी लोग अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उदयपुर को पहली पसंद बना रहे हैं। किरोड़ीलाल के बाद अब हनुमान बेनीवाल ने भी खोला मोर्चा। SI भर्ती परीक्षा रद्द को लेकर करेंगे बड़ा आंदोलन। देखिए दोस्तों, हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरते हुए राज्य सरकार को चेतावनी दी है। SI भर्ती सहित अन्य मांगों को लेकर रालोपा अब बड़ा आंदोलन करेगी। बेनीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपनी आगे की रणनीति भी बताई है। बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बड़े स्तर पर SI भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने के प्रमाण मिलने और कई लोगों की गिरफ्तारी होने और SOG द्वारा भर्ती रद्द करने की सिफारिश करने के बावजूद सरकार खामोश है। चूंकि लोकतंत्र में संवैधानिक रूप से अपने हक की बात उठाना प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है, परंतु मंगलवार की रात को SI भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर पुलिस ने आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ जो बर्ताव किया, साथ ही पुलिस ने रात 12 बजे एक छात्र को जबरन उसके घर से उठाकर हिरासत में लिया। उससे स्पष्ट है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में SI भर्ती सहित तमाम वो भर्ती जिनमें पेपर आउट हुआ है उन सभी भर्तियों को रद्द करवाने और RPSC को भंग करके उसका पुनर्गठन करने की मांग को लेकर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी। CET ग्रेजुएशन लेवल के परीक्षा के परिणाम को लेकर आया बड़ा अपडेट। जनवरी में जारी होगा परीक्षा का परिणाम। देखिए दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा यानी CET ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा के परिणाम को लेकर अपडेट आ गया है। CET परीक्षा का परिणाम जनवरी के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा CET ग्रेजुएशन लेवल का आयोजन किया गया था। ये परीक्षा 27 और 28 सितंबर को आयोजित की गई थी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले महीने आंसर की भी जारी कर दी थी। इसके बाद से लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा के परिणाम को लेकर इंतजार कर रहे हैं। अब बीते दिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि जनवरी के पहले सप्ताह में CET ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से CET सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का आयोजन भी किया गया था। इस परीक्षा की आंसर की आज यानी 5 दिसंबर को जारी होने की संभावना है। किरोड़ीलाल मीणा के मामले में कांग्रेस की एंट्री, कह डाला पर्ची सरकार, CM भजनलाल शर्मा पर ऐसे साधा निशाना।
देखिए, एसआई भर्ती रद्द कराने की मांग कर रहे छात्र नेताओं को पुलिस की ओर से उठाने का मामला गर्मा गया है। अब इस मामले में कांग्रेस की एंट्री हो गई है, वहीं भाजपा में भी सियासत गर्मा गई है, क्योंकि किरोड़ीलाल ने इंटेलिजेंस पर भी सवाल खड़े कर दिए। इधर अब कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया, फिर एक बार कांग्रेस ने पर्ची सरकार शब्द का उपयोग किया है। राजस्थान कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर लिखा कि पुलिस की गुंडागर्दी या राजकीय कार्य में बाधा, बताइए मुख्यमंत्री जी किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि गृह मंत्री अभी आप हैं और विधानसभा क्षेत्र भी आपका है। कार्रवाई नहीं तो फिर मत कहिएगा कि जनता पर्ची सरकार क्यों कहती है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले बीते दिन जारी हुई 9 नई नीतियां, जाने ये कौन कौन सी है नीतियां। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की मेजबानी करने की तैयारी कर ली है। इस दृष्टि से राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार निवेश अनुकूल 9 नई नीतियों की लॉन्चिंग की है। मुख्यमंत्री शर्मा ने बीते दिन विभिन्न क्षेत्र से जुड़े उद्योगपति और स्टेक होल्डर्स की उपस्थिति में मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित कन्वेंशन हॉल में इन नवीन नीतियों की लॉन्चिंग की। इन 9 नीतियों में शामिल है MSME नीति 2024, निर्यात संवर्धन नीति 2024, एक जिला एक उत्पाद नीति, पर्यटन इकाई नीति 2024, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, खनिज नीति 2024, एमसैंड नीति 2024, क्लस्टर विकास योजना, AVGC एंड XR नीति। राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने लिया बड़ा फैसला, शीघ्र शुरू होगी ये योजना। देखिए दोस्तों, प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार CCTV कैमरे लगाएगी। प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र भी विकसित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई महिला और बाल विकास विभाग की बैठक में ये निर्णय किया गया है। सीएम ने कहा कि अधिकारी महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण की योजनाओं का लाभ प्रत्येक महिला, बच्चे और परिवार तक पहुँचाए। मुख्यमंत्री ने शिक्षा सेतु योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ड्रॉप आउट बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने के निर्देश दिए हैं। MLA ने सरकारी कर्मचारी को धमकाया, कहा केस वापस लो वरना परसों ऑफिस आकर साफा तिलक लगाकर तुम्हें विदा कर दूंगा, जिसे दिक्कत है चला जाए। देखिए, दौसा की लालसोट विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामविलास मीणा ने वन विभाग के कर्मचारी को खुलेआम धमकी दे डाली कि नौकरी करनी है तो केस वापस ले लो वरना परसों में ऑफिस आकर विदा कर दूंगा। बता दें कि वन विभाग की ओर से 1 और 5 दिसंबर को अवैध खनन, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, राजकार्य में बाधा डालने, गाली गलौज करने और मारपीट की 2 FIR दर्ज करा रखी है। जिन लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज है वे बीते दिन विधायक के पास शिकायत लेकर पहुंच गए थे। इसके बाद विधायक ने वन विभाग के रेंजर को तलब किया और जनसुनवाई के दौरान ही धमकाकर दोनों केस वापस लेने की बात कही। राजस्थान में जमीन और संपत्ति आधार कार्ड से करनी होगी लिंक, एक यूनिक लैंड ID तैयार होगा। डेटाबेस तैयार होने से पता चलेगा किसके पास कितनी संपत्ति है। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार अब अचल संपत्तियों यानी कि जमीन और मकान का डेटाबेस तैयार करवाने की कवायद में जुटी है। इसके तहत लोगों को अपनी जमीन आधार कार्ड से लिंक करवानी होगी। इसके जरिए एक यूनिक लैंड ID बनाई जाएगी। इसमें उस व्यक्ति की अचल संपत्ति संबंधी पूरी डिटेल होगी। हालांकि दोस्तों, ये फिलहाल ऑप्शनल होगा, इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का मुख्य कारण है एक डेटाबेस तैयार करना। दरअसल अभी ग्रामीण इलाकों में किसानों की जमीनों का ऐसा कोई डेटा नहीं है कि किसके पास कितनी संपत्ति है। इसके तैयार होने से सरकार को अपनी हर योजना जो खास करके किसानों के लिए बनाई जाती है उसे लागू करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने लिया छठा संकल्प, दिव्यांग बच्चों की कला और कुशलता को मिलेगा उचित सम्मान। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने छठा संकल्प लिया है कि राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश के दिव्यांग बच्चों की कला और उनकी कुशलता को उचित सम्मान मिलेगा और उनके हुनर का प्रदर्शन इस समिट का प्रमुख आकर्षण बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को निखरने का पर्याप्त अवसर मिले तो वे भी अपने जीवन में कौशल और योग्यता से श्रेष्ठ मुकाम हासिल कर अन्य लोगों के लिए प्रेरणा पुंज बन सकते हैं। बैंकों से गायब हुई 10, 20 और 50 के नोटों की गड्डियां, बाजारों में ले रहे मनमाने दाम, जाने क्या कहती है RBI गाइडलाइन। देखिए दोस्तों, शादी ब्याह के सीजन के चलते बैंकों में छोटे नोटों की गड्डियां ही नहीं मिल पा रही है। शहर के बाजारों में भी 10, 20 और 50 रुपए की गड्डियां मनमाने दामों पर बेची जा रही। 10 रुपए के नोट की गड्डी 1000 रुपए की जगह 1600 रुपए में बेची जा रही है। वहीं 20 रुपए के नोटों की गड्डी 1400 तथा 50 के नोटों की गड्डी 1300 से लेकर 1400 रुपए में बेची जा रही है। वहीं दोस्तों, RBI के एक नियम आप लोग भी जान लीजिए। RBI का सख्त नियम है कि नोटों की कीमत से ज्यादा दर की वसूली नहीं की जा सकती है। लोगों को इसकी शिकायत करनी चाहिए, शिकायत पर जरूर कार्रवाई भी की जाएगी। 12 से 18 वर्ष के किशोर बनेंगे पार्षद, विकास का बनाएंगे प्लान, बच्चों की नेतृत्व व क्षमता बढ़ाने की पहल। देखिए दोस्तों, राजधानी जयपुर में पहली बार बाल पार्षदों के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई है। हेरिटेज नगर निगम और डिजिटल बाल मेला की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 12 से 18 वर्ष के किशोर पार्षद बनेंगे और वार्ड के विकास की योजना तैयार करेंगे। वहीं चयनित किशोर जनवरी में साधारण सभा में अपने वार्ड की समस्याओं और समाधान पर भी चर्चा करेंगे। बाल पार्षदों में से एक को बाल महापौर चुना जाएगा जो निगम की विशेष सभा की अध्यक्षता करेगा। राहुल और प्रियंका गांधी संभल नहीं जा सके, गाजीपुर बॉर्डर से लौटे दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेस वे पर 4 घंटे जाम से लोग परेशान रहे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीते दिन उत्तर प्रदेश के संभल नहीं जा सके। यहाँ उन्हें हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलना
यूपी पुलिस ने उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया। इससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 4 घंटे तक 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। हालांकि राहुल और प्रियंका यहां 3 घंटे ही रुके थे। जाम की वजह से ट्रैफिक में फंसे लोग नाराज हो गए। उनकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीट दिया। इससे पहले राहुल ने भी अफसरों से बातचीत की थी। कहा कि मैं पुलिस की गाड़ी में अकेले जाने को तैयार हूं, लेकिन अफसर राजी नहीं हुए। राहुल हाथ में संविधान लेकर कार पर चढ़ गए, मीडिया को संबोधित किया। इसके बाद राहुल और प्रियंका दिल्ली लौट गए। उन्होंने कहा कि अब 6 दिसंबर को वापस संभल जाएंगे। बूंदी में खराब और जले ट्रांसफार्मरों को उठाने लगे, खाली होने लगा परिसर। देखिए दोस्तों, JVVNL ने सहायक अभियंता कार्यालय परिसर से खराब और जले हुए ट्रांसफार्मरों को उठाकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय में भेजना शुरू कर दिया। समय पर ठीक कराने नहीं भेजे जाने से सहायक अभियंता कार्यालय का आधा परिसर खराब और जले ट्रांसफार्मरों से भरा ही भरा पड़ा था। सोमवार को भी 38 ट्रांसफार्मरों को बूंदी भिजवाया गया। ट्रांसफार्मरों को उठाने से परिसर खाली होना शुरू हो गया। शेष ट्रांसफार्मरों को भी 2 दिन में भेज दिया जाएगा। 31 दिसंबर तक नहीं करवाया अगर ये काम तो नहीं मिलेगा राशन। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में एक नया अपडेट आया। KYC करने की डेट फिर से बढ़ गई है। अब ये डेट है, पहले ये डेट 31 अक्टूबर की थी, पर सभी इसका लाभ ले सके इसके लिए अब इसकी डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। KYC की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर कर दी गई है। 16 वर्षीय पुत्र की तलाश में दर दर भटक रहा सैनिक पिता, अब SP ने लगाई गुहार, कहा आरोपियों पर हो कार्रवाई। देखिए दोस्तों, अजमेर के नसीराबाद छावनी क्षेत्र से लापता किशोर का 3 महीने बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। सैनिक पिता अपने 16 वर्षीय पुत्र की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। उनका कहना है कि जब से बेटे को वीडियो कॉल से 80,000 रुपए मांगने का कॉल आया था, वो तभी से अवसाद में था। इसके बाद वो बिना बताए कब और कहां चला गया कुछ नहीं पता। अभी बीते दिन भी पुत्र के लिए पिता ने SP वदिंता राणा से फरियाद की थी। वहीं पीड़ित सैनिक पिता ने पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में अमन, जो की उनका बेटा है, उसके मोबाइल फोन में मिले संदिग्धों के नंबर और आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अमन को बंधक बनाकर रखे जाने की भी आशंका जताई है। जोधपुर में सेना के 2 हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग। आसमान में 10 चक्कर काटने के बाद स्कूल के मैदान में उतरे लोगों की लगी भीड़। देखिए, भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर चेतक की शेरगढ़ या जो कि जोधपुर में पड़ता है उसके पास इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जैसे ही लोगों ने स्कूल के मैदान में हेलीकॉप्टर को देखा तो वहां भीड़ लग गई। मामला बीते दिन दोपहर करीब 3 बजे का। इन हेलीकॉप्टरों में तकनीकी खामी के कारण की इमरजेंसी लैंडिंग स्कूल के मैदान में करवानी पड़ी। डिफेंस PRO अमिताभ शर्मा ने बताया कि अभी स्थिति कंट्रोल में है। रेलवे से बड़ी खबर, 2 ट्रेनें रहेगी रद्द। दिल्ली से जैसलमेर ट्रेन बदले रूट से दौड़ेगी। देखिए दोस्तों, रेवाड़ी से रिंग से फुलेरा रेलखंड पर नीमका थाना स्टेशन के मध्य तकनीकी कार्य की वजह से 16 दिसंबर को रेल यातायात प्रभावित होगा। मध्य संपार फाटक संख्या 72 पर RUB निर्माण कार्य के चलते ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है। इस दौरान 16 दिसंबर को रेवाड़ी से मदार और मदार से रेवाड़ी ट्रेनें प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी। वहीं रेलवे के अनुसार इसके अलावा दिल्ली से जैसलमेर ट्रेन का मार्ग परिवर्तित कर रेवाड़ी से लोहारू से सादुलपुर से रतनगढ़ से डेगाना होते हुए संचालित किया जाएगा। देश में 10वें स्थान पर रहा जयपुर एयरपोर्ट। गोवा, लखनऊ और गुवाहाटी एयरपोर्ट को छोड़ा पीछे। देखिए, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री भार में लगातार वृद्धि के कारण अब ये देश के व्यस्ततम एयरपोर्ट्स की सूची में 10वें स्थान पर पहुंच गए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई ताजा रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट ने 10वीं रैंक हासिल किया और इसने अपने समकक्ष लखनऊ, गोवा और गुवाहाटी जैसे एयरपोर्ट्स को भी पीछे छोड़ दिया है।